तपस्या किसे कहते हैं? बोलिए ना। हमारे भाई साहब कह रहे अभी करके आए ना, वो ये तपस्या। सुबह 6:30 बजे से 8:30-9 बजे तक की यात्रा लगातार चल रहे थे और उसमें भी कहीं विराम नहीं लिया, खड़े ही खड़े रहे। गर्मी भी, धूप भी, प्यास भी, भूख भी, चाय भी नहीं मिली, दूध भी नहीं मिला, नाश्ता भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। इसका नाम तो तपस्या है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सुबह से चल रहे हैं आप, इतनी धूप सहन करी, इतनी गर्मी सहन करी, आपने न चाय पी, न दूध पिया, ना हो सकता पानी भी ना पिया हो किसी ने, गुस्सा आया? अरे बोलिए ना, गुस्सा आया क्या? नहीं आया। इसका ही नाम तपस्या है। बाहर तो कष्ट है और मन में शांति है। ये तपस्या की परिभाषा है। क्या है? तपस्या की परिभाषा है कि बाहर तो कष्ट है लेकिन मन परेशान नहीं है। परेशानी बाहर है, मन में शांति है, मन में समता है, मन में सुख है। क्या है? बाहर का कष्ट होने के बाद भी सुख महसूस हो रहा हो, इसका नाम है तपस्या। लेकिन आप इसको उल्टी जगह मत ले जाना। जिस समय दुकान में ग्राहक खड़ा हो और वहाँ धूप गर्मी लग रही हो और हरे हरे नोट आ रहे हों, तो सुख आता है नहीं आता? सुख मिलता नहीं मिलता? सुख तो उसमें भी मिल रहा है, लेकिन वो सुख धन के कारण। किसका है? धन का। लेकिन यहाँ आपका कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई आपको कुछ मिलने की संभावना नहीं है कि चलो हम इतनी देर तपस्या करेंगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा कि 2 लाख रुपया। कोई आपका लालच नहीं है। जहाँ लालच ना हो, कषाय ना हो, पाप ना हो और फिर भी कष्ट सहन करने में सुख मिले, उसका नाम है तपस्या। अब जैसे उपवास करते हैं तो उपवास करने में क्या मिलता है? भूखा रहना पड़ता है। लेकिन उपवास करने वाले को सुख ना मिले तो क्या वो उपवास करेगा? अरे बोलिए ना, नहीं करेगा ना। इसका मतलब ये है उपवास करने में भी सुख मिलता है। आज मेरा उपवास है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता नहीं हमने कुछ किया है। खाना खाने के बाद में ये नहीं लगता मैंने कुछ किया है। आप रोज खाना खाते हो, भोजन करते हो, लेकिन भोजन करने के बाद ये महसूस हुआ कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया है? नहीं। लेकिन जिस दिन उपवास करते हो, उपवास करने वाले दिन क्या लगता है? हाँ मैंने कुछ किया है। जो भगवान ने किया था मैंने थोड़ा सा किया है, भगवान ने बहुत सारा किया था और मैंने थोड़ा सा किया है। थोड़ी संतुष्टि मिलती है। किसको? आत्मा को। किसको? आत्मा को। खाने में तो सुख मिलता है। जिस दिन आपको इडली मिल जाए, डोसा मिल जाए, गर्मी के दिन है बढ़िया सी आइसक्रीम मिल जाए, सुख मिलता है। लेकिन खाने से ज़्यादा सुख उपवास में मिलता है। और जो मतलब कुछ ना मिले उसके बाद भी सुख है, उसका नाम है तपस्या। क्या कहा? कुछ ना मिले और फिर भी सुख मिल रहा है, कष्ट है, परेशानी है, उसके बाद भी सुख मिल रहा है, उसका नाम है तपस्या। तपस्या की परिभाषा तो समझ में आ गई ना? अरे बोलिए ना, आ गई? ठीक है, आगे चलो। ठीक है। तपस्या के 12 भेद हैं। वैसे मैंने ये बात तो बताई दी थी कि बिना तपे दुनिया में कोई महान नहीं बनता है। आपके नोट में किसका फोटो है? अरे बोलिए ना, गांधी जी का। क्या डनलप के गद्दे पे सोते सोते और आराम से दोनों टाइम भोजन करते करते फोटो छप गया उनका? नहीं। तो उन्होंने क्या किया? और थोड़ी नहीं करी, बहुत करी थी। यदि वो भोजन करते थे तो उतना भोजन करते थे जितना जरूरी होता था। वो केवल लंगोट और एक दुपट्टा, छुल्लक जैसे, इससे ज़्यादा वो परिग्रह नहीं रखते थे। 2 जोड़ी कपड़े हैं तो तीसरा जोड़ी कपड़ा नहीं लेते थे।
आप परिग्रह व्रत को पालन करते थे कि भाई जितना पल जाए परिग्रह परिमाण करके चलते थे। धन पैसा के प्रति भी उनका यही भाव था, भोजन के प्रति भी यही भाव था, उनका हर चीज के प्रति यही भाव था। एक बार गांधी जी से ट्रेन में किसी अंग्रेज ने पूछा, तुम इतने से कपड़े पहनते हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती है? तो गांधी जी ने कहा, तुम्हारी नाक में ठंड लग रही क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले नाक को आदत पड़ गई खुले में रहने की। बोले बस ऐसे मुझे भी है। एक बार शायद विदेश में कहीं कॉन्फ्रेंस में गए थे, उनसे कहा कि जब तक आप सूट बूट नहीं पहनोगे आपको कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने क्या जवाब दिया था? मेरे भारत के हर बच्चे को सूट बूट पहना दो, मैं भी पहन लूंगा। और उनको उसी वेश में कॉन्फ्रेंस में बुलाना पड़ा। तो उन्होंने भी मतलब भले उन्होंने त्याग तपस्या सेवा के लिए की थी, बाहर के लिए की तो थी ना। बिना त्याग और तपस्या के वो तुम्हारे नोटों में तो नहीं बैठे ना। आज गांधी जी की कीमत कितनी? 1000 रुपये 2000 इकट्ठे हो जाए तो और बहुत ज्यादा। तो इंसान कभी भी महान बनेगा, बिना तपस्या के महान नहीं बन सकता है। नारायण और बलभद्र तो बहुत हुए हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनकी कथा कही जाती है, उनका पद्म पुराण सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। क्यों? अरे बोलिए ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट उन्होंने सहन किए हैं। और कष्ट सहन करना अलग बात है, और मन में विकल्प ना करके शांति से कष्ट सहन करना अलग बात है। कष्ट तो सबके पास है, लेकिन सब अंदर से दुखी है। इनका ये नहीं हो रहा, इनका ये नहीं हो रहा, इनका ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा नहीं हो रहा, उनका ऐसा हो रहा है। अंदर में बाहर का कष्ट तुम्हें दुखी कर रहा है, लेकिन जंगल में रहने के बाद भी वो जंगल राम को दुखी नहीं कर पाया। यदि तुम्हें जंगल भेज दिया जाए, तुम्हारे पिताजी तुम्हें जंगल जाने को कहें कि भाई जंगल जाना है, चलो, तुम्हारी मम्मी कह रही है कि तुम घर में नहीं रह सकते हो, जंगल जाओ, फिर क्या करोगे तुम? पिताजी आप जाओ, मैं क्यों जाऊं? हैं? इतना आज्ञाकारी बेटा मिलना बड़ा मुश्किल है कि पिताजी ने कह दिया और बेटा चल पड़ा। राम जैसा बेटा मिलना मुश्किल है। और राम तो एक बार, दशरथ ने तो कहा भी नहीं था, और इशारा आया था। ये दुखी क्यों है? कैकेयी की इच्छा है कि तुम जंगल जाओ और भरत राज करेगा। रात को सारी तैयारियां हो गई कि सुबह रास तिलक होना है, और सुबह रास तिलक नहीं हुआ। क्या हुआ? वनवास हुआ। खुशी खुशी गए, माँ को समझा के गए, खुद भी समझते थे और माँ को भी समझा दिया। बोले माँ तू क्यों चिंता करती है? यहाँ रहता हूँ तो साधु संतों के दर्शन कम होते हैं, उनकी सेवा का मौका कम मिलता है, उनका प्रवचन सुनने कम मिलता है। मैं जंगल में रहूंगा ना तो वहाँ साधु संत बहुत मिलेंगे, वहाँ सेवा का मौका भी मिलेगा, तो चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा। खुद भी समझ रहे हैं और औरों को भी समझा रहे हैं। तो राम ने 14 वर्ष वनवास में तपस्या की, ग्रस्त में रहकर, मुनि बन के नहीं, ग्रस्त में रह के। मुनि तो बाद में बने थे, मोक्ष तो बाद में गए हैं। मुनि बन के जंगल जाना अलग बात है, और घर में रह करके जंगल जाना अलग बात है। अभी राजमहल से मोह जुड़ा हुआ है, परिवार से मोह जुड़ा हुआ है, और उसके बाद भी जंगल में रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि राज्य में रहता तो मैं राज्य करता, तो मेरा समय सबके लिए जाता। अब जंगल में रहूंगा तो मेरा समय मुझे मिलेगा, थोड़ा ध्यान करूंगा, थोड़ी तपस्या करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, जंगल में रह के मुझे अपने लिए टाइम पूरा मिल जाएगा। सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि जीव अपनी पहले सोचता है, दूसरों की बाद में सोचता है।
जंगल जा रहा हूँ तो वहाँ शांति का माहौल मिलेगा। राज्य में रहता तो शायद इतना धर्म नहीं कर पाता। जंगल में तो बहुत टाइम मिलेगा, बहुत फुर्सत मिलेगी, स्वाध्याय भी आराम से होगा, आराम से सारे काम होंगे। अरे यदि आपको कोई 1-2 दिन के लिए घर में अकेला छोड़ दे तो क्या करोगे? कल्पना करो कि आपको 2-4 दिन घर में बिल्कुल अकेले रहना है और घर से बाहर ही नहीं निकलना है, बिल्कुल अकेले हैं आप, क्या करोगे? अरे बोलिए ना। टीवी देखेंगे। आवाज़ आई? टीवी देखेंगे। आपके हाथ में भी है ना? हाँ राजीव जी दिखा रहे हैं, हाथ में है ना। सारी दुनिया यहीं बैठी है मेरे पास, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया को यहीं बुला लूँगा। मोबाइल चलाऊँगा, टीवी देखूँगा, मोबाइल पे बात करूँगा, सबसे मिलूँगा जुलूँगा। कोई एक आध है ऐसा कि कम से कम पूरे दिन का टाइम मिला है तो स्वाध्याय भी करूँगा, ध्यान भी करूँगा, परमात्मा का स्मरण करूँगा, आत्मा का ध्यान करूँगा? कोई बैठा है यहाँ पर ऐसा? बात समझ में आई कि नहीं आई? जब त्याग कर सकते थे तब त्याग नहीं किया, तब एकासन नहीं किया, तब उपवास नहीं किया, तब फैक्ट्री लगातार चालू करी। जब मशीन खराब हो गई अब कहते हैं उपवास होता नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। सबसे अच्छा नाम डॉक्टर का है। वो क्या डॉक्टर ने मना किया है? हाँ, रात को खाना जरूरी है, भूखे मत रहना। भगवान महावीर कहते हैं तो वो नहीं मानोगे तुम, डॉक्टर कहेगा तो मान लोगे। और जो भगवान महावीर है वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई है ही नहीं है। अभी हमारी एक बहन जी कल बता रही थी, बैठी होंगी शायद, बोले माता जी हम महिला मंडल वाले सब वहाँ गए थे जहाजपुर, तो आपने 1-1 साल का नियम दिया था, 1 साल का, कि अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना। हम लेकर नियम आए थे, 1 साल तक पूरा निभाया हमने। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अब आप समझ जाओ, नियम दिया था 1 साल का, पूरा हो गया, फिर नमो सिद्धाड़म। अच्छा मुझे बताओ, जितनी संसार की मशीनरी है वो सप्ताह में 1 दिन बंद होती है कि नहीं होती है? जितनी फैक्ट्रियां हैं सबको 1 दिन छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती है? अरे हाँ तो बोलिए, जोर से तो बोलिए, मिलती है ना? अच्छा ठीक है, यानी फैक्ट्री में 1 दिन मशीन को बंद होना जरूरी ताकि वो भी रेस्ट कर ले और जो काम करने वाले हैं वो भी रेस्ट कर ले। जितने सरकारी दफ्तर हैं वो सप्ताह में 1 दिन बंद होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 दिन बंद होते हैं। क्या बात, 2 दिन रेस्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, और बच्चों के स्कूल जो हैं उनको छुट्टी मिलती नहीं मिलती है? सप्ताह में 1 दिन तो बच्चों को भी छुट्टी मिल जाती है, उसके बाद कभी कभी महीना भर की भी मिल जाती है, कभी त्योहार आते हैं तो उसकी भी मिल जाती है। ये छुट्टियां पता क्यों होती हैं? अब आपने दिमाग से बहुत काम कर लिया है, अब थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो आप, क्योंकि यदि इस मशीन से ज़्यादा काम करोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, इसलिए रेस्ट कर दिया। लेकिन बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि पढ़ते भी हैं और नौकरी भी करते हैं, डबल काम करते हैं माइंड से, इसलिए डिप्रेशन में आ रहे हैं। कोई भी मशीन, शरीर क्या है, मशीन है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। मोबाइल मशीन है कि नहीं है? मोबाइल को कम चलाओगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा और ज़्यादा यूज़ करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यही बात है ना? और ये भी मशीन है, इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, इसको भी तो रेस्ट चाहिए, इसे रेस्ट नहीं दोगे तो ये भी बीमार हो जाएगा। तो संसार की सारी मशीनें, सारे व्यक्ति, सारे सरकारी दफ्तर सब सप्ताह में 1 दिन बंद होते हैं। और यहाँ तक कि जयपुर में दुकानें भी 1 दिन बंद होती हैं, होती नहीं, कराई जाती हैं। ना कराएं तो आप नहीं करोगे, ये तो सरकार की तरफ से होता कि 1 दिन दुकान बंद करना है, तो उस दिन रेस्ट मिल जाता है, ठीक है ना? पेट क्या है? पेट मशीन है। क्या है? मशीन है। ये मशीन क्या काम करती है? अरे बोलिए ना। मशीन का काम होता है माल बनाना। कच्चा माल आपने डाल दिया और उसका जो, हाँ वो आप समझ जाओ, है ना? तो कच्चा माल आपने डाल दिया। अब पेट का काम है कि वो उसे मशीन में घुमाए,
पेट में अग्नि भी होती, पित्त बोलते ना जैसे, वो आप तो एक बार पकाते हैं, पेट में जाके दोबारा पकता है, पूरा उबलता है, पूरा घूमता है, पूरा फिर से हाँ, आप दांत से जो नहीं चबा पाते हो वो आंत को चबाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ। लोग फटाफट खा जाते हैं, एक बार में 5 मिनट में अंदर सारा। अरे दांतों से, दांत दिए तो दांत से काम तो करो, और दांतों से काम नहीं लिया तो फिर वो काम आंतों को करना पड़ता है। तो पेट क्या है? एक मशीन है। मशीन का काम है कि जो आपने भोजन किया है उसका खून बनाना, उसका चर्बी बनाना, उसकी हड्डी बनाना, और भी जितने शरीर में तत्व होते हैं वो सब कुछ बनाना इस पेट का काम है। तो भोजन किस लिए किया जाता है? भोजन किस लिए किया? देखो, आपको सोचने में टाइम लगा, आपको यही नहीं याद है कि भोजन हम करते क्यों हैं। बस टाइम है हमारा खाने का, 11 बजे खाने का टाइम है, 10 बजे नाश्ता का टाइम है, 2 बजे फल का टाइम है, 3 बजे चाय का टाइम है, इतने बजे इसका टाइम है। टाइम से बस डालते रहे। पेट की तरफ तो बेचारे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जब वो खराब हो जाता है ना, फिर जाते हो डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर कहता घी मत खाना, चीनी मत खाना है, फिर डॉक्टर कहता नमक मत खाना, अब जरा आलू भी छोड़ दो, चर्बी बहुत बढ़ रही है, अब बाजार का भी कम खाया करो, घर का शुद्ध भोजन करो, अब मसाला कम खाया करो, तुम्हारा पेट खराब हो गया। फिर डॉक्टर कहता है, और ये काम पहले ही कर लेते ना। भगवान महावीर ने कहा जो 12 तप हैं, 12 तप में एक अनशन तप है, पहला उपवास करना, और दूसरा तप है उनोदर, भूख से कम खाना, हाफ डे। क्या? हाफ डे, पूरा नहीं खाया, थोड़ा खाया, थोड़ा काम करवाना है पेट से। लेकिन यहाँ तो सुबह से शाम तक चालू रहते हैं। अब बेचारा बीमार नहीं होएगा तो क्या होएगा? और जिसका पेट खराब होता है तो टेंशन दिमाग में होती कि नहीं होती? पेट खराब हो तो दिमाग में टेंशन होती है ना? अरे बोलिए ना, होती है। अच्छा, तो जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब। तो जिसको अपना जीवन अच्छा रखना हो तो जीवन अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेट को अच्छा रखना पड़ेगा। पेट को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? संयम से खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संयम से खाना पड़ेगा। यानी सप्ताह में एक दिन पेट को आराम देना पड़ेगा। जो अपने पेट को सप्ताह में एक दिन आराम देता है, डॉक्टर तो कहता है लंघन करना चाहिए एक दिन। क्या करना चाहिए? सप्ताह में एक दिन लंघन, डॉक्टर कह रहा है। भगवान महावीर कहते हैं उपवास करना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि पानी बॉयल करके पीना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं कि पानी को छान करके पीना चाहिए। डॉक्टर का उद्देश्य है शरीर को ठीक रखना, और भगवान महावीर का उद्देश्य है आत्मा को ठीक रखना। जो आत्मा को ठीक रखने के लिए करेगा तो आत्मा भी ठीक रहेगी और शरीर भी ठीक रहेगा। अब आगे शरीर को ठीक रखने के लिए यदि नहीं भी किया तो फिर डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए आप लोग आज चतुर्मास का चौथा दिन, कुछ दे के जाऊंगी, खाली नहीं जाऊंगी। तो सप्ताह में एक दिन उपवास क्या करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो ये बताओ। करना चाहिए मतलब, चाहिए का मतलब ये करने के लिए नहीं कह रही हूँ, करना चाहिए या नहीं चाहिए आप उस पर सहमति जताएं पहले अपने, हाँ या ना। जोर से बोले ना, और जोर से। पीछे वाले गोलगप्पा खाने में कितना बड़ा मुंह खोलते हो? इतना बड़ा मुंह खोल के कहो हाँ, ठीक है। अब आपने हाँ कर दी है, मोहर लगा दी है, तो अब कितने लोग हैं जो सप्ताह में एक दिन उपवास कर लेंगे? लो, हमारे उमराव जी ने हाथ उठाया कि हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 साल तक, सारी जिंदगी का नहीं, 7 8, बहुत बढ़िया। और एक काम और करना, 9।
अष्टमी चतुर्दशी का करोगे या किस दिन करोगे? अष्टमी चतुर्दशी। एक बात और ध्यान रखना, गर्मी के दिन है इसलिए पानी वगैरह की छूट रखना। आपको देखो दे रही हूँ तो बीमार नहीं करूँगी, हैं, तो उसमें पानी की छूट, दूध की छूट, आप थोड़ा इस छूट रखें ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत परेशानी हो रही क्योंकि कभी किया नहीं और फिर करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो प्यास की ज़्यादा दिक्कत आएगी, गर्मी के दिन है तो पानी, दूध और थोड़ी सी जो जूस, एक आध जूस का इतनी छूट रख के फिर आप लेना, ठीक है? अरे बोलिए ना, इतना तो मैंने कम कर दिया। अच्छा चलो, 1 साल का है, जिंदगी भर का नहीं है। चलिए, ठीक है। अष्टमी चतुर्दशी को करें तो पर्व के दिन में करेंगे तो जो भी पर्व के दिन में करता है उसका फल चौगुना मिलता है। यदि किया जाए तो 1 उपवास का फल 4 उपवास का फल मिलता है, अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं तो। नहीं, एकासना आ रही हूँ, एकासना में आ रही हूँ। अब कितने लोग हैं जो एकासन कर सकते हैं सप्ताह में 1 दिन? अच्छे से हाथ उठाओ, हाँ अच्छे से पूरा हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ। सप्ताह में 1 दिन, बहुत बढ़िया। और आपको तो सप्ताह में 1 दिन खाना है। यदि आपका मन बिगड़े तो मुझे याद कर लिया करो। आपके मन में आए कि छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, मन कर रहा है तो आप मुझे याद कर लिया करो, ठीक है? चलिए, तो इससे क्या होगा? एकासन और उपवास करने से क्या होगा? एकासन और उपवास करने से संयम आता है, खुद पर कंट्रोल होता है, अभ्यास होता है, भोजन के प्रति ममत्व कम होता है, धैर्य धारण होता है, साहस आता है कि हम एक टाइम खा के रह सकते हैं। कभी आपके दीक्षा के भाव बने तो आपका मन कहेगा जब हम एक टाइम खा के अष्टमी चतुर्दशी रह सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते दीक्षा? तो उसकी एक शक्ति प्राप्त होती है, कॉन्फिडेंस आता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे अंदर पावर है, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी भावना मन में पैदा होती है और यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए भगवान महावीर ने सबसे पहला जो तप बताया है वो उपवास बताया है और दूसरा ऊनोदर, भूख से कम खाना। क्योंकि पैर मिले हैं चलने के लिए, ये मजबूत कब होंगे? पैर की नसें मजबूत कब होंगी? जब चलेंगे। नहीं चलने से क्या होता है? पैर कमजोर हो जाते हैं, फिर दुनिया भर की बीमारियां पैरों में होती हैं। अब तो घरों में लिफ्ट लग गई, तुम तो कम से कम तुम्हारे समय में जब तुम छोटे थे तब लिफ्ट नहीं थी, अब तुम्हारे बच्चे सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, उनके पैर तुमसे ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। यदि हो सके तो अपने अपने घरों में लिफ्ट मत लगाना। जिसने अपने घर में लिफ्ट लगा ली उसके पैर जितने चल रहे हैं उतने भी खत्म हो जाएंगे। सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ने से मजबूती आती है पैरों में, शरीर में, शरीर काम करता है। तो बिहार में कम से कम ऐसे नहीं चल पाते हो तो साधु संत आते हैं, उनके साथ चलो। कम से कम वैसे नहीं चल पा रहे, किसी की प्रेरणा है, उनके साथ चलो। चलो तो सही, शरीर का एक एक अंग, एक एक नस, हार्ट, हर चीज से काम करती है चलने में, इसलिए चलना जरूर चाहिए। तो कम से कम बिहार में चलोगे तो 2 फायदे, वॉक भी हो जाएगी और बिहार भी हो जाएगा। जब तलक है जिंदगी घर फुर्सत ना होगी काम से, क्या? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा बापू नगर में आके। पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं, होशियार लोग रहते हैं, मेरी बात को जल्दी समझने वाले लोग रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये इस बात से पता चला कि मैंने कहा कि एक आसन करना, उपवास करना, और आपने संकल्प लिया, इससे बड़ा और क्या रिजल्ट हो सकता है? कुछ करने के लिए होता है। किस लिए होता है? कुछ करने के लिए होता है। तो आप, पता तो है ना कहाँ है शिवजी गोधा की नसिया? विजय पांड्या की नसिया तो पता है ना, बस उसके सामने ही है। और वहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है मैंने, तो इसलिए आपका आना जरूरी है। इसलिए आप लोग उस प्रोग्राम में, अब जब मैं आई हूँ तो आपको लेके भी तो जाऊंगी ना, छोड़ के थोड़ी जाऊंगी।
जब धर्म में लगाया है तो उसमें पानी भी डालना है, उसमें हवा भी चलानी, तो 4 दिन में जितना हो गया वो 1 दिन में सूख जाएगा। इसलिए आपको बुला रही हूँ कि आप आते रहो और मैं पानी डालती रहूं। और आज तो पूरा भ्रमण कराया, बहुत बढ़िया भ्रमण कराया। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का, बहू में सास का, लेने में सांस का और करने में उपवास का, लगाने में आसन का, गांव में कासन का और आपके एकासन का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और मजबूती के साथ करने का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और कल सुबह के बिहार का, बच्चों में पलने का, बच्चों में पलने का, पंखा के झलने का और बिहार में हमारे साथ पैदल, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और शाम को आने का। और आप बताइए किसका बताऊं? पानी में मगर का, चलने में डगर का और जयपुर में बापू नगर का। घर में छोटे पप्पू का, घर में छोटे पप्पू का, नाव में चप्पू का और बापू नगर के बापू का। बोलिए 24वें भगवान की। जैन धर्म की शान तुमसे है गुरु माँ जगत में, जैन धर्म की शान। तेरे युग में हम सब जन्मे कैसा पुण्य संयोग, तेरे युग में हम सब जन्मे कैसा पुण्य संयोग। पाके तेरा दर्शन निराला मिट जाते सब रोग। तुमने अपनी धारा तुमने दिगंबर पाया तुम ज्ञान। आज तक हमने हर वक्त बहुत सुना था, पर आज देखने का और साक्षात यहाँ अभिषेक करने का मौका मिला है। तो यहाँ का मंदिर अति भव्य मंदिर देखकर अतिशय मन प्रसन्न हुआ है। और यहाँ की व्यवस्थाओं का तो बखान क्या करें। तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हमारा जन्म सफल हो गया है। हम सभी जलगांव परिवार की तरफ से जहाजपुर मंदिर बार बार आने की भावना बातें हैं। मन को प्रसन्न करने वाला लगा। जैसे ही हम रात को यहाँ पर आए, पूरा एक बस आई हमारी चांदीवाल परिवार की, जिसमें बहन बेटियां वगैरह सभी है, जलगांव, छिंदवाड़ा से और औरंगाबाद से, वर्धा से, नागपुर से, सभी को इतना अच्छा लग रहा है इधर। और आज का जब हमने ये पुण्य हमारे हासिल हुआ तो उसकी तो मैं सराहना ही नहीं कर सकती कि हम लोगों का मन इतना खुश है, सारे जने इतने खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है कि ऐसा जो हमारा सतीशय योग पढ़ा वो उसके लिए हम धन्य हैं। इस जहाजपुर के जहाज में हम लोग मोक्ष की यात्रा करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और यहाँ का जो वैभव है वो बहुत अवर्णीय है, जिसको इन शब्दों से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महसूस का विषय है। और इस चीज को आप सभी ने महसूस भी किया होगा। और यहाँ पर आने के बाद
जो हमारे जन्म जन्मांतर के जो निधत्ति निकाचिदादि जो कर्म है, वह जो कर्म भी इस जैन मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे इस त्रिलोक के नाथ भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन करने के बाद हृदय बहुत आनंदित है। मैं और मेरा परिवार, शाह परिवार और कोठारी परिवार, बांसवाड़ा, प्रतापपुर, कलिंजरा, पूरा परिवार यहाँ के दर्शन करने से बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भूषण माता जी की जय, अर्हतमती माता जी की जय। मैं अजीत जैन गुवाहाटी से आज जहाजपुर दर्शन करने आया और मेरे परिवार को आज शांति धारा करने का शुभ अवसर मिला। यहाँ आके शांति धारा करके मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज पहले भी मैं एक बार आया था जब मंदिर बन रहा था, अभी पूरा बन के भव्य मंदिर बना, मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान है यहाँ पे। व्यवस्था यहाँ पे सब चीज की बहुत ही अच्छे है। मैं कहूँगा बिना फिक्र के सब जन इधर आके दर्शन करके रहने की, खाने की सब सुविधा व्यवस्था सब चीज बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जय जी ने सब कुछ इतना अच्छे से किया गया है, यहाँ दर्शन करते ही एकदम आनंद आ गया। बस मुझे उस भजन की 2 लाइन याद आ रही हैं। मुनि सुब्रत की महिमा बड़ी, भक्ति कर ले हो भक्ति कर ले, घड़ी दो घड़ी। भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय, अर्हतमती माता जी की जय, प्रणाम सागर जी महाराज की जय। अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ कि आज मैं हांगकांग रहता हूँ, लेकिन ऐसे बानक बने, पापा का स्वास्थ्य सही ना तो इंडिया आए हम लोग अभी, और ऐसे बानक बने कि यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन, भगवान के दर्शन हो पाए हम लोगों के। और ये सोचा नहीं था कि आज अभिषेक भी कर पाएंगे। और मेरा भांजा भी साथ में था, बेटी मेरी साथ में, बहन, बेबी, तो हाँ, और चाचा जी की ओर से प्रतिमा जी भी हैं यहाँ पर। तो लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि बार बार आने का मन करेगा। जब मंदिर से निकलते हैं तो बोलते हैं पुनः दर्शन, तो हे भगवान पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।